हाय, आपका स्वागत है नेहा स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स के पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हम इस चैप्टर के एक छोटे से टॉपिक का निपटारा करेंगे जो हर साल बोर्ड पेपर में 2 नंबर का में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है। वो छोटा सा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र समझिए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण या वह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। बच्चे देखिए, जैसे ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जब इसमें हम किसी आवेश को लाते हैं, आवेश को लाने पर जब ये प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव करता है तो इसे ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश जब विपरीत आवेश होते हैं तो हमेशा आकर्षण होता है। लेकिन जब समान आवेश होते हैं तो ये हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं जब कोई आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जब दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण व प्रतिकर्षण का अनुभव करता है तो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। बच्चों, हमारा ये टॉपिक तो कभी भी बोर्ड पेपर में नहीं आता, लेकिन हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए ही वैद्युत क्षेत्र समझना पड़ा। अब बच्चों, हम ये टॉपिक समझने जा रहे हैं जो हमारे बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, 2 नंबर में आने की संभावना होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बच्चों, एक ही धन आवेश है, इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र है, इस पर लगने वाला बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बच्चों, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, इसका सूत्र होता है ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। जहाँ एफ बराबर होता है बल, ई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यू नॉट बराबर होता है बच्चों एकांक धन आवेश। इसकी राशि होती है बच्चों सदिश। बच्चों, आप वीमा निकालना तो जानते हो कि नहीं जानते मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आज मेरी इसके बाद एक वीडियो आएगी, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं इसकी बीमा होती है। जैसे बच्चों, एफ बल की बीमा होती है mL/t² और क्यू बराबर तो आप जानते हैं I बटा टी। आई का हमेशा ए होता है और टी का तो टी होता है। इसे हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं बच्चों। तो इसे ऊपर लाने पर यह हो जाएगा mL/t पावर 3 a पावर 1। तो ये हमारी बीमा हो गई बच्चों।
कूलाम प्रति मीटर। या वोल्ट प्रति मीटर भी होता है बच्चों। देखो हमारा मात्रक, बीमा, राशि और इसका परिभाषा का इक्वेशन भी आ गया है। तो बच्चों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह आपके लिए 12th क्लासेस की वीडियोस लाते रहें फ्री रहेंगी बच्चों आपके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को ये वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।